अगर हम किसी यूपीएससी एस्पिरेंट से बात करें कि प्रीलिम्स के लिए सबसे ज़्यादा टफ सब्जेक्ट्स कौन से हैं, तो मैक्सिमम लोग आपको इन 3 सब्जेक्ट्स का नाम लेंगे, आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री एंड मीडिएवल हिस्ट्री। फिर वो स्टूडेंट्स चाहे फर्स्ट अटेम्प्ट के हों, बिगिनर्स हों, या फिर जिन्होंने 6 आउट ऑफ 6 प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हों और उन्हें उपाधि मिल चुकी हो बनने खां की। तो दोनों ही केसेस में ये सब्जेक्ट्स आपको तंग करते हैं। 2020 प्रीलिम्स की अगर हम बात करें, 11 क्वेश्चंस है। 11 क्वेश्चंस में से अगर आप देखोगे 2-3 क्वेश्चंस छोड़ के इन जनरल अटेम्प्टेबल नहीं दिखते हैं। इसके कारणों की अगर हम बात करें तो कारण बहुत ही क्लियर हैं। अगर हम देखें जो मेन 6 सब्जेक्ट्स हैं, बड़े सब्जेक्ट्स, उसमें इन 3 सब्जेक्ट्स का कहीं भी नाम नहीं आता, तो हम अपनी प्रिपरेशन के टाइम पर इनको इग्नोर करते हैं। देन जो लोग पढ़ना भी चाहते हैं उनके पास रैंडमनेस ऑफ सोर्सेस है, जैसे NCERTs पढ़ें, NCERT में हम क्या पढ़ लें, ओल्ड पढ़ लें या न्यू पढ़ लें। देन नितिन सिंह कहानियाँ पढ़ लें या ना पढ़ लें, इतनी बड़ी बुक है, पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। देन कुछ कोचिंग्स का जो कंपाइलेशन है पतला सा, वो पढ़ लें या ना पढ़ लें। CCRT पढ़ लें, ठीक है। इसके अलावा कुछ लोग हिस्ट्री ऑप्शनल की बुक्स सजेस्ट करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग तो यहाँ तक हैं कि रैंडम गूगल बुक्स, उनको भी बताते हैं कि आप रैंडम गूगल बुक्स पढ़ो, वहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। तो रैंडमनेस ऑफ सोर्सेस तो है ही। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप इनमें से कोई एक सोर्स डिफाइन कर भी लेते हो तब भी आपको नहीं पता कि उस सोर्स से क्वेश्चंस आएंगे। NCERT में ओल्ड न्यू के साथ एक चीज़ और है, 6 से 12th की पढ़ें कि 11-12th की पढ़ें या 10 से 12th की पढ़ें, आपको रैंडमनेस ऑफ क्वेश्चंस हमेशा दिखेंगे। तो अनअटेम्प्टेबल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट नेगेटिव गाइडेंस, जितने भी टॉपर्स हैं जिनकी अच्छी रैंक्स है, वो इन जनरल इन 3 सब्जेक्ट्स के लिए कोई बहुत अच्छा एटीट्यूड नहीं रखते हैं। तो इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ हैक्स कि इन 3 सब्जेक्ट्स को कैसे हम एस करें। एक स्मार्ट स्ट्रेटजी, हम हमेशा सुनते हैं स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो उस स्मार्ट स्ट्रेटजी की मैं आपसे बात करना चाहूँगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और वेलकम टू सिनॉप्सिस IAS, दैट इज़ पार्ट ऑफ रीड एफ एड्यू। तो सबसे पहली चीज़, हम इसमें 8 टिप्स की बात करेंगे, 8 या 9। पहले टॉप टॉपिक्स कौन से होने चाहिए, देन ये 4-5 पॉइंट्स, देन इधर कुछ पॉइंट्स। तो हम स्टार्टिंग से हम देखते हैं और साथ में 2020 के क्वेश्चन पेपर से उसको एक बार वैलिडेट करते चलेंगे। सो टॉप टॉपिक्स की अगर हम बात करें, ये टॉपिक्स मैं कई बार बात कर चुका हूँ, आप इन टॉपिक्स से अनजान नहीं हो। अगर हम देखें एंशिएंट मीडिएवल के जो इंपॉर्टेंट टर्म वन लाइनर हैं, सोसाइटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अगर हम इनसे क्वेश्चंस देखना चाहें कि कौन से क्वेश्चंस आए हैं, तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 11 ये वाला इसी से है, देन क्वेश्चन नंबर 41 इसी से है, देन क्वेश्चन नंबर 45 इसी से है, देन क्वेश्चन नंबर 91 इसी से है। ठीक है, अभी हम इस चीज़ पर नहीं जा रहे हैं कि अटेम्प्टेबल हैं या नहीं हैं। दूसरा जो टॉपिक है उसमें हम देखेंगे पोर्ट, एक टॉपिक है, ठीक है। पोर्ट और विजयनगर एम्पायर से इस बार आप देखोगे सीधे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, एंड दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 62। यहाँ पर आपको ये वाला क्वेश्चन दिखेगा, विजयनगर एम्पायर, विजयनगर और बहामनी चैप्टर में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। देन अगर हम अगला टॉपिक देखें इंडियन लिटरेचर, तो इंडियन लिटरेचर से आपको क्वेश्चन दिखेगा पाणिनि वाला, पाणिनि, अमर सिंह एंड कालिदास वाला। देन इसके बाद जो अगला टॉपिक है दैट इज़ रिलीजन, तो बुद्धिज़्म से आपको क्वेश्चन दिखेगा, बुद्धिज़्म से ये वाला क्वेश्चन पूछा है, टफ क्वेश्चन है। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग कि अभी हम इनको अटेम्प्टेबिलिटी पर नहीं जा रहे, पहले हम ये देख रहे हैं कि ये क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। तो आप लगातार देखोगे जो टॉपिक्स हैं, बाकी सारी टॉपिक्स एक तरफ इन 3 सब्जेक्ट्स में, और ये वाले टॉपिक एक तरफ। किसी साल वो GI टैग से पूछता है, किसी साल ट्रैवलर से पूछता है, रॉकेट आर्किटेक्चर से पूछता है, बुद्धिज़्म जैनिज़्म से इन जनरल अनअटेम्प्टेबल क्वेश्चंस पूछता है, इंडियन फिलॉसफी से, मोस्टली हिंदुइज्म से क्वेश्चंस आज के टाइम में नहीं पूछ रहा है, लेकिन पूछ सकता है। लिटरेचर से क्वेश्चंस लगातार पूछें, विजयनगर एम्पायर से लगातार पूछें। तो ये तो हुए कि कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, लेकिन इन टॉपिक्स के बाद क्या करें। हाँ, इसमें आपको अगर सोर्स चाहिए कि कहाँ से पढ़ोगे, तो ये सब तो आपको स्टैटिक नोट्स में मिल जाते हैं। स्टैटिक, इनके लिए सोर्स वही है, ओल्ड NCERT फॉलो करो, मैं तो यही कहूँगा। ओल्ड NCERT से क्वेश्चंस आते हैं। जो ये वाले टॉपिक्स हैं, GI हुआ, ट्राइब्स हुआ, PVTG, हेरिटेज जिसमें इंटेंजिबल हुआ, टेंजिबल भी, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एंड मिसलेनियस टॉपिक्स, ये आपको करंट अफेयर्स में मिलेंगे। दूसरी कोचिंग्स के PT आप पढ़ सकते हो, सिनॉप्सिस का PT 360 जो आता है वो पढ़ सकते हो, आपकी चॉइस है, जो भी आप करंट अफेयर्स फॉलो करते हो वो है। अब आते हैं मेन चीज़ पर कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है आर्ट एंड कल्चर में, हिंदी पढ़ो या फिर वर्ड को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करो। होता क्या है, संस्कृत या फिर जो खड़ी बोली वाली हिंदी होती है वहाँ से, ठीक है, वहाँ से चीज़ें या ये वन लाइनर टर्म्स ड्राइव होती हैं। 2016 में हमने एक क्वेश्चन देखा था, अग्रहट्टा,
ठीक है, अग्रहट्टा ये लिखा हुआ था। अब हट्टा को अगर आप डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करो तो आप 3-4 बार बोल के हत्था पे पहुंच जाओगे। हत्था मतलब हैंडल। आपने अगर गांव के नल देखे हों या फिर कभी आप ट्रैवल करते हुए बस अड्डे पर आपने नल देखे हों तो इस तरह के नल होते हैं, राइट। ये यहाँ पानी आता है और ये चीज़, ठीक। तो दिस थिंग इज़ हैंडल। तो आप अगर ये चीज़ यहाँ पर ले जाओ तो दिस इज़ हट्टा, आप यहाँ पर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे। 2020 में अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन आपको दिखेगा, क्वेश्चन नंबर 91। हालांकि ये क्वेश्चन अगर आप देखो 2016 से रिपीटेड क्वेश्चन है। श्रमण और परिवारजक यहाँ भी पूछा है 16 में, वही दो चीज़ें पूछ ली हैं। और जो उपासक है ये हमने 2020 सीरीज़ में कवर किया, बट हम अभी उस चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं श्रमण। श्रमण बना हुआ है श्रम वर्ड से। अब आप देखो प्रीस्ट विद हाई स्टेटस, जो श्रम करता हो, क्या वो ऐसा इंसान हो सकता है कि जो हाई स्टेटस वाला प्रीस्ट हो? तो अगर आप ये लॉजिक लगाते हो आप इजीली ऑप्शन 2 एलिमिनेट कर ले जाओगे। जैसे ही आप ऑप्शन 2 एलिमिनेट करते हो आपके पास आंसर क्लियर आ जाता है। और अगर आपने प्रीवियस ईयर सॉल्व किए होते तो आपको बाकी आंसर पता होते, एग्जैक्टली 2020 सीरीज फॉलो किए होते तो भी ठीक है। बट यहाँ पर जो हमने ये ट्रिक एक समझी कि हिंदी पढ़ने से कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो 11 क्वेश्चन थे, 11 में से आपने एक क्वेश्चन इस ट्रिक से सॉल्व कर लिया। देन सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर से आपको क्या आइडिया लगता है? जैसे हमने इसी क्वेश्चन में देख लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप करो तो ये ऑप्शन आपको पता होंगे, एग्जैक्टली ये आंसर आपको पता होगा। ये जो इस टाइप के जो ट्रिक्स हैं, जैसे अभी हमने ये हिंदी में श्रम कर लिया, ये एंड में लगाई जाती है, नॉलेज से ऊपर कभी नहीं हो सकती हैं टिप्स एंड ट्रिक्स, जो भी एलिमिनेशन ट्रिक्स हैं। तो प्रीवियस ईयर का ही अगर डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीटेड है तो ऑब्वियसली वो भी 2016 में 5 साल के तो करके जाओगे, अगर 10 साल के नहीं करके जाते हो तो भी। प्रीवियस ईयर से आप देखोगे 1990s में जो क्वेश्चन पूछे हैं, या फिर 2000 अर्ली 2000 से लेकर 2005 तक जो क्वेश्चन पूछे हैं। 2019 का जो हमने क्वेश्चन पेपर देखा था वो हमने देखा 2002 से क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2003 से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो प्रीवियस ईयर का एटलीस्ट आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट और मीडिया वाले सेक्शन में ज़रूर रोल होता है। हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आपको दिखेंगे, मतलब आप 2 नंबर के एज में हो। इस साल ये दोनों चीज़ें एक ही क्वेश्चन में अप्लाई हो रही हैं, अदरवाइज आपको ये 2 ट्रिक्स हमेशा दिख रही हैं। देन एक चीज़ होती है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम बुक तो ओपन करो। अगर बुक आप ओपन करते हो, आप चैप्टर्स पढ़ लेते हो, अगर आप सिर्फ इतना कर लेते हो तो एटलीस्ट इस टाइप के क्वेश्चंस आप ज़रूर कर ले जाओगे, क्रोनोलॉजी वाले। ये क्वेश्चन सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने बुक ओपन की हो। ये आपसे ये जानना चाह रहा है कि क्या आपको पता है कि पल्लवा एंशिएंट में होते थे, ठीक है। क्या आपको पता है कि पाला जो मीडिएवल हिस्ट्री में चैप्टर है उसमें इस तरह से लिखा हुआ है, पाला प्रतिहारा, उसके बाद गुर्जर ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद चोला चैप्टर है। अगर आपको ये चीज़ पता है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लोगे। पल्लवा आपके सबसे पहले हुए, ठीक है, 2 आएगा, फिर पाला प्रतिहारा, पाला यहाँ पूछा है, प्रतिहारा यहाँ पूछा है, चोला 2 के बाद आपका आएगा 4, 4 के बाद आएगा 1, 1 के बाद आएगा आपका 3, 2 4 1 3 आपका यहाँ पर ऑप्शन सी दिखता है। तो इस तरह की नॉलेज आपसे यूपीएससी एक बार ज़रूर देखना चाहता है। तो इसके लिए क्या है, एटलीस्ट ओपन द बुक। हमने लगातार ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं जो आप सिर्फ अगर आपको किताब का इंडेक्स पता हो, इनफैक्ट ऑप्शनल्स में भी ये चीज़ ट्रू है। जैसे हम ज्योग्राफी ऑप्शनल में बात करें, हमने कई बार ये चीज़ बात की, जो फ्रिंज क्वेश्चन 10 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, सोशियोलॉजी ऑप्शनल में भी जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं स्टैंडर्ड बुक्स के इंडेक्स से पूछ रहे हैं और वो हमें नहीं पता होते। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप कॉम्पेस देखोगे, ठीक है, और स्यूडो वोल्केनिक फीचर जो चैप्टर का नाम, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको बुक तो एटलीस्ट खोल के देखनी ही चाहिए। देन अगर आपके पास टाइम है तो इससे एक स्टेप आगे चले जाओ, रीड बुक एटलीस्ट वंस। अगर आप ये बुक एक बार पढ़ लोगे तो आपको एटलीस्ट ये जो पाणिनि वाला क्वेश्चन है, ठीक है, आपको पता होगा कि पाणिनि वाला क्वेश्चन कहाँ से आया है, ठीक। जो ये क्वेश्चन पूछा है, जब भी हम इंडियन लिटरेचर पढ़ते हैं तो पाणिनि, अमर सिन्हा, कालिदास ये हम ज़रूर पढ़ते हैं। अगर आपने नवरत्न ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य पढ़े हो तो उसमें कालिदास और अमर सिन्हा का नाम आता है। तो अगेन अगर आपको ये ऑप्शन 2 पता है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड है तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ऑप्शन 2 करोगे एलिमिनेट। 2 एलिमिनेट किया, 2 एलिमिनेट किया, 2 एलिमिनेट किया, आंसर आपका आ गया, ठीक है। तो इसीलिए आपको थोड़ा बहुत बुक पढ़नी चाहिए। जो मेजर पर्सनैलिटीज़ हैं, ये देखो कितने मेजर पर्सनैलिटी, तीनों के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है बुक्स में। अमर सिन्हा के ऊपर भी एक पैराग्राफ दिया हुआ है। तो अगर आप ये इतनी बड़ी गलती करते हो कि बुक ओपन करके मेजर पर्सनैलिटीज़ के बारे में नहीं पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं आप लॉस में रहते हो। तो हम यहाँ अगर देखें, इस ट्रिक से भी एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ, इससे भी एक सॉल्व हुआ, इससे भी एक सॉल्व हुआ, इससे भी एक सॉल्व हुआ। 11 में से
आपको 3 क्वेश्चंस तो एटलीस्ट दिख रहे हैं, लेकिन ये ट्रिक चारों में लग रही है, राइट। अगला क्वेश्चन, एलिमिनेशन एंड लॉजिक इन हिस्ट्री। लॉजिक और एलिमिनेशन के ऊपर साइंस एंड टेक में बहुत से लोगों ने आपको ज्ञान दिया है कि फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी होती है, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट होता है, उन ज्ञानियों में मैं भी शामिल हूँ। लेकिन हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर में ये लॉजिक्स थोड़े अलग तरीके में चलते हैं। जैसे हिस्ट्री में हमें हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के लिए जाना चाहिए। इसका बेस्ट एग्जांपल हमें मॉडर्न हिस्ट्री में दिखेगा। मॉडर्न हिस्ट्री में इस बार एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन ये है कि रानी जो रखमाबाई केस है 1984 का, ये ऐसा ही क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ देखो कि कोई एक केस, ये एज ऑफ कंसेंट एंड कंजुगल राइट से मैरिज से रिलेटेड है, तो कोई एक ऐसा केस जो वुमेन के राइट्स के लिए हो, क्या ये पॉसिबल है कि वो वुमेन के जो एजुकेशन राइट है उसके लिए नहीं होगा? हालांकि इस क्वेश्चन को लेकर डिस्प्यूट है, ठीक है, डिबेट है, बट जब यूपीएससी के आंसर की आएगी तो व्हाट आई बिलीव कि आंसर इसका ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए, बिकॉज हिस्ट्री में नेगेटिव फैक्ट्स इस्टेब्लिश करना बहुत डिफ़िकल्ट है। और अगर आपको ये पता है कि कंसेंट और कंजुगल राइट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, कोई केस है सॉरी, तो वो वुमेन के दूसरे राइट्स पर भी बात करेगा। ऐसा कोई रीज़न नहीं कि वो दूसरी चीज़ों पर बात ना करे। ये था गो फॉर पॉजिटिव स्टेटमेंट। देन कुछ पॉपुलर टर्म्स लोगों ने आपको विजयनगर बताई होगी, बट आई विल टेल कि जो पॉपुलर टर्म्स हैं ज़्यादातर वो सही आंसर होते हैं। अशोका या मौर्य, ठीक है, विजयनगर, होयसाला। अगर आपको मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक ये दिए हुए तो गो फॉर फिरोज शाह तुगलक ऑप्शन में दिए। इनसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। हड़प्पा कल्चर, पोर्ट और लैंड रेवेन्यू, अगर हम इसकी बात करें, इस साल जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, एक बार हम क्वेश्चंस देख लेते हैं इनसे कौन से क्वेश्चंस हैं। जो पोर्ट वाला क्वेश्चन है ये है, सीधे सीधे पूछा हुआ है कि ये कौन से टाउन्स हैं, पोर्ट हैं। ये हालांकि विजयनगर और बहामानी चैप्टर में दिया हुआ है, बहामानी में एंड में ओल्ड एनसीईआरटी में दिया हुआ है, राइट। देन ये वाला क्वेश्चन इंस्क्रिप्शन वाला अशोका से रिलेटेड है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको जाते ही अशोका पर आंसर लगा देने चाहिए। देन लैंड रेवेन्यू, अभी 2 साल पहले भी लैंड रेवेन्यू से क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। और ये वापा, कुला वापा, ड्रोन वापा, आपको अगर इनमें से रिस्क लेना हो देन यू कैन गो फॉर लैंड रेवेन्यू, मेजरमेंट ऑफ लैंड इससे रिलेटेड होगा। सेम वे में अगर आपको दिखे एलिमिनेशन या फिर डायरेक्ट आंसर, तो अगर आपको ये टर्म्स दिखती है आंसर में देन गो फॉर दीज टर्म्स। लास्ट ईयर तक क्या होता था कि विजयनगर डायरेक्ट आंसर में देता था तो लोग सीधे विजयनगर आंसर मार देते। इस बार उसने विजयनगर चैप्टर के अंदर से आपको चौल उठा के पूछ लिया, ठीक है। तो एनीवेज हम पेड कोर्स में तो करते हैं कवर, लेकिन जो लोग आप फ्री में तैयारी कर रहे हो या खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कैसे आप करोगे? देन आर्ट एंड कल्चर में एक चीज़ बहुत ही क्लियर होनी चाहिए कि जो भी टफ क्वेश्चंस हैं उनको छोड़ दो। जब आपको कोई क्लू नहीं है तो उसमें नेगेटिव करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये क्वेश्चन अगर आपने ये 2020 सीरीज़ की है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको क्वेश्चन नंबर 11 छोड़ देना चाहिए, ठीक है। पाणिनि आपको ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। औरांग, इसमें जैसे औरांग ये एनसीईआरटी की टर्म है, हमने कवर की, लेकिन उस एक ऑप्शन के पता होने से आंसर बनता नहीं है, आप फिर भी 50-50 में रह जाओगे, ठीक है। देन ये बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को लेकर ज़्यादातर क्वेश्चंस टफ आते हैं, तो इसमें मैं आपको कभी ऐसा कहूँगा नहीं कि आपको ये क्वेश्चंस करने चाहिए, ये आपके ऊपर है टोटली कि आप क्या करना चाहते हो। अदरवाइज़ नहीं आता छोड़ दो, गलत करने से अच्छा है छोड़ दो। क्वेश्चन 44 आपको करना चाहिए, क्वेश्चन 45 हुंडी करना चाहिए, मतलब बहुत से लोगों ने पढ़ा, इनफैक्ट मृणाल सर इकोनॉमी तक में पढ़ा देते हैं, बाकी छोड़ो, एंशिएंट और मिडिवल की तो बात छोड़ दो। तो हुंडी एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर ये आपको आता है तो ठीक है, अदरवाइज गो फॉर दिस लैंड रेवेन्यू वाली ट्रिक। अदरवाइज ये आपके ऊपर है कि आप इस क्वेश्चन को कैसे करना चाहते हो। अशोका नहीं आता छोड़ दो, अदरवाइज मैंने आपको ट्रिक बता दी है, ठीक है। देन यहाँ पर इसमें थोड़ी सी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, द्वार समुद्रा ये कहाँ कहाँ है, ठीक है। अगेन ये जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स बताई है ना यहाँ पर, ये वाली होयसाला, ये वहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ज़्यादातर यही टॉपिक्स होते हैं। तो अगर ये आता है तो ठीक है, अदरवाइज लीव दैट। देन यहाँ पर कुछ जो टर्म्स हैं, ये टाउन आता है तो ठीक है, अदरवाइज लीव दैट। एंड 91 आता है तो ठीक है, अदरवाइज लीव दैट। बट ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ एलिमिनेशन वर्क कर रहा हो देन यू शुड गो फॉर एलिमिनेशन, ठीक है। देन व्हेन यू नो द आंसर, जब आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता है, डू नॉट मेक इट रॉन्ग। अगर आपको आंसर, आपने ये गलती कर दी कि वो जो हुंडी है, जैसे +2 होने चाहिए हर बंदे के, कुछ लोगों ने हुंडी गलत कर दिया, तो वहाँ पर क्या हुआ, आप -0.67 मार्क्स पे पहुँच गए। मतलब रिलेटिव डिफरेंस कितना हुआ, 2 -0.67, अगेन माइनस में माइनस कर दिया, हो गया 2.67। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप 3 क्वेश्चंस गलत करते हो जो बाकी लोग करते हैं
तो आप 8 नंबर के लॉस में जा रहे हो एंड यू नो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस। देन एलिमिनेशन वाली चीज़ में कुछ चीज़ें और मैं आपको बताना चाहूँगा। एलिमिनेशन लॉजिक, जैसे एक क्वेश्चन और है जो लॉजिक से सॉल्व हो रहा है, दैट इज़ दिस वाला। अगर आपको ये नॉलेज है यहाँ पर कि द्वार समुद्रा होयसाला एम्पायर का है, यहाँ की जो कैपिटल थी, ये हमने मैप में कवर किया। नहीं भी किया है आपने अगर ज्वाइन तो भी आपको पता है, आपके सोर्सेज में बहुत ही स्टैंडर्ड सोर्सेज में होता है, ओल्ड एनसीईआरटी का मैप है, ठीक है। तो अगर आपको ये पता है कि द्वार समुद्रा यहाँ है, महाराष्ट्र में नहीं है होयसाला, ऑप्शन 2 एलिमिनेट हुआ, ऑप्शन 2 हुआ गलत, देन सी एंड डी। अब आप बचे ए और बी में। अगेन वही चीज़ है जो मैंने आपको पहले कहा था, हिंदी पढ़ो। हिंदी अगर आप पढ़ोगे, भीलसा नहीं पता, गिरी एंड ये स्थानेश्वर। गिरी नगर में अगर आपको गिर पर्वत याद हो, गुजरात का अगर आपको मैप याद हो तो गिरी पर्वत यहाँ है, गिर एंड मांडव हिल्स हैं, तो गिरीनगर गुजरात में होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसका ऑप्शन भी वही है, गिरीनगर गुजरात में। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो आर्ट एंड कल्चर में। तो आई होप ये जो ट्रिक्स हैं ये सब आपको समझ आई होंगी। तो एक बार मैं वापस से आपको रिवाइज़ कर दूँ ये सारी ट्रिक्स क्या हैं। पहली चीज़ कि ठीक है, ये इश्यूज़ हमने मान लिए हैं। पहली चीज़, जो टॉप टॉपिक्स हैं ये आप ज़रूर पढ़ो, इनको आप इग्नोर मत करो। दूसरी चीज़, हिंदी पढ़ो और डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करो। 2 क्वेश्चन इस बार सॉल्व हो रहे हैं इससे। तीसरा, प्रीवियस ईयर आप ज़रूर सॉल्व करो, एटलीस्ट 10 साल के करो, बट अगर टाइम नहीं है तो 5 साल के तो करके जाओ। और आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट और मीडिएवल में अगर टाइम है देन गो फॉर 25 ईयर्स। डेफिनेटली आप दूसरों से 1 या 2 क्वेश्चन के एज में रहोगे। किताब खोल के ज़रूर देखो, और अगर पॉसिबल है तो किताब खोलने के बियॉन्ड जाके एक उथली रीडिंग कर लो। रीड बुक एटलीस्ट वंस, आपको पता होने चाहिए क्या क्या हुआ, मेजर नाम तो आपको पता होंगे। देन एलिमिनेशन एंड लॉजिक टेक्निक्स कैसे काम करती हैं वो बता दिया। देन बी वेरी क्लियर, जो आपको नहीं आता डोंट डू दैट। आप -0.67 लेने का रिस्क नहीं ले सकते ऐसे एग्जाम में जहाँ 1 नंबर से कट ऑफ इधर उधर होती है। और जब आपको आंसर पता है, डू नॉट मेक इट रॉन्ग कभी भी। और अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहो, आप 2020 सीरीज़ और मेन सीट गारंटी प्रोग्राम बेसिकली प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए है। अगर आप सिनॉप्सिस पर जाके स्पेशल कोर्सेज में जाओ तो आपको ये कोर्सेज दिखेंगे, 2020 सीरीज़ एंड दिस मेन सीट गारंटी प्रोग्राम। तो ये जो कोर्सेज हैं यहाँ पर आपको जो टॉपिक लिस्ट मैंने बताई है, ये आर्ट एंड कल्चर की टॉपिक लिस्ट, सेम टॉपिक लिस्ट है। ये वही चीज़ें हैं जो मैंने अभी बात की, इनके ऊपर लेक्चर्स हैं। एंड देन मेंस सीट गारंटी प्रोग्राम, यहाँ पर क्या है कि हमने 40 ईयर्स के हमने क्वेश्चंस पूरे इसमें सॉल्व करके आपको दे दिए हैं। नॉट 40, प्रीलिम्स के लिए 25 ईयर्स के लिए हमने क्वेश्चन सॉल्व करके दे दिए। तो ये आपके ऊपर है, बट एग्ज़ाम से पहले अगर आपके पास टाइम नहीं है देन डोंट गो फॉर पेड कोर्सेज। ज़रूरी नहीं कि अगर आपको कोई कोर्स एग्ज़ाम से 2 महीने पहले या 1 महीने पहले बहुत अच्छा लगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको मत भूलो एंड कीप ऑन प्रिपेयरिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड से तैयारी करो। एंड ये सब्जेक्ट्स आते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ लीव इट। तो हमने ये देखा, आप ये क्वेश्चंस काउंट करना कि अगर आप ये ट्रिक्स लगाते हो तो जो आप 2 से 3 क्वेश्चंस कर पा रहे हो, आप 8 आउट ऑफ 11 क्वेश्चंस कर ले जाओगे। तो ये थी कुछ लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन टिप्स फॉर आर्ट एंड कल्चर एंशिएंट मीडिएवल। मिलेंगे अगले लेक्चर में बहुत जल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।